आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम गिग वर्कर्स की बात करेंगे। गिग वर्कर इकॉनमी बहुत बड़ी इकॉनमी, हमने इस पर कई बार बात भी की है। इससे पहले मैं आगे बढ़े बता दूं कि कल से हमारी मैनिपुलेशन की क्लास शुरू हो रही है। रात 8 बजे क्लास होगी। कल की तो क्लास पब्लिक रहेगी। तो अब 2 दिन है कोर्स को अवेल करने के लिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, ठीक है। देखो, गिग वर्कर्स की अगर बात करते हैं, गिग इकोनॉमी क्या है? ये एक तरीके से टेम्पररी इकोनॉमी है। मतलब जैसे जब आप जॉब करते हो तो आपको एक प्रॉपर CTC मिलता है, इतनी सैलरी होगी, आप ऑफिस में आओगे, आप काम करोगे। बट गिग को कोई कुछ खास नहीं, वो एक टेम्पररी है। मतलब एक तरीके से आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो। आप फ्रीलांसर हो। बस जब काम आएगा तो आपको पैसा मिलेगा, जब काम नहीं आएगा तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। तो अब ये आपको जितना अच्छा लग रहा है लेकिन उतना ही डेंजरस है, क्योंकि भाई गिग वर्कर्स जो होते हैं वो काम पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। अब आप जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म है, अब जाहिर सी बात है कि गिग वर्कर्स का जो इस्तेमाल है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स करते हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, तो जितने भी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, सब के सब, अभी स्विगी, जोमेटो काफी ज्यादा, तो ये सब इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब क्या होता है कि आप इसमें रजिस्टर करते हैं। इसमें TL होता है, टीम लीडर, जो पूरी टीम को देखता है। फिर उसके नीचे मैनेजर्स आते हैं, स्टोर के मैनेजर्स। जो बड़े लोग हैं उनको तो फायदा है, ठीक है। जो मतलब मैनेजर्स उनको तो एक पर्टिकुलर पे मिल रहा है। TL को तो इंसेंटिव मिल रहा है और परसेंटेज मिल रहा है कि जितने लोगों को जोड़ेगा कंपनी एक पर्टिकुलर परसेंटेज जो है उसको देगी। यानी कि वो तो आप मोटे मोटे पे मान के चलिए कि 70 से 80 हजार पर ऑर्डर जो भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है एक इंसान से, एक गिग वर्कर से, उसका कुछ परसेंटेज जो है वो इनको जाता है और सैलरी भी। तो 70-80 हजार रुपए ये महीना कमा लेते हैं। प्रॉब्लम आती है इन गिग वर्कर्स को, ठीक है। कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे आपने बिल्डिंग बनाई। अब उस बिल्डिंग का मालिक बहुत पैसा कमाएगा, जो उस बिल्डिंग में काम करेगा वो पैसा कमाएगा, लेकिन जो बिल्डिंग कमा रहा है लेबर, उसको पैसा नहीं मिलता, जिसने इस बिल्डिंग को बनाया है। तो ये वही हाल है कि यही इन्हीं की वजह से जो है वो कंपनीज चल रही हैं, ठीक है। अब इनको पैसा कैसे मिलता है? देखिए, पैसा इनको ऐसे मिलता है कि इनको पर किलोमीटर का पैसा मिलता है। आप समझ रहे हो? पर किलोमीटर का मतलब यह है कि जैसे अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो 100 रुपए, 50 रुपए, अलग अलग होता है, फिक्स नहीं है। डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे भी क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया, तो इनको अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। 150 रुपए तक या 200 रुपए तक कहो चला जाए, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो को 50-40 रुपए भी ना जा पाए। हो सकता है कि किसी दिन ऑर्डर बहुत आ गए तो पैसा ही पैसा, पैसा उतना भी नहीं होता है। नहीं आए तो बहुत सारे गिग वर्कर से बात की गई तो उन्होंने यही बताया कि भैया हम दिन का, आप अगर एवरेज मान के चले तो 600 ही रुपए, 500 से 600 रुपए कमा पाते हैं, यानी कि लगभग 18,000 रुपए महीने का। अब 18,000 में इंसान क्या खाएगा, क्या करेगा? क्योंकि 18,000 में इनका पेट्रोल भी लगता है। जैसे मैंने बताया ना, पर किलोमीटर का पैसा मिलता है और आने का पैसा नहीं है, जाने का तो है। तो वो पेट्रोल भी लगता है, पेट्रोल भी इनको ही बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद बहुत सारे जो वर्कर्स हैं उन्होंने बाइक जो है वो EMI पे ली हुई है, या फिर कुछ लोग तो रेंट पे ले लेते हैं, बाइक या स्कूटी जो भी है, उसका पैसा जाता है। तो अगर सेविंग्स की बात करें तो ज्यादा कुछ बचता नहीं है। मतलब जितना आया उतना खर्च हो गया, ठीक है। ब्रेकआउट कहते हैं, कोई प्रॉफिट बना नहीं पाते ये लोग। और अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो और बड़ी प्रॉब्लम। तो इनकी 5 मांगे हैं, ये हड़ताल पे चले गए हैं 31 दिसंबर से। अभी स्विगी जोमेटो ने तो बोला है, बट यार स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट ये सब बहुत बड़े हैं, तो मैं एक एक करके मांगों से आपको बताता हूं। तो पहली इनकी मांग है कि इनको एक रेगुलर पे आउट दिया जाए। मतलब आप इनको बोल दो ना, जैसे 100-125 है, कभी कभी 60-70 है पर किलोमीटर या पर ऑर्डर के हिसाब से जो भी है। तो अब यहां तो जोमेटो ब्लिंकिट ने बोला कि हम 150 तक आपको दे देंगे, 150 तक दे देंगे, यानी कि 30-40 रुपए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब इसका मतलब यह है कि जहां पे वो 20-25 हजार रुपए कमाता था तो वो शायद 30-35 हजार रुपए कमा लेगा या 25-30 हजार रुपए कमा लेगा। बट यहां बोल रहे हैं जो वर्कर्स हैं, और जो एसोसिएशन है, भाई गिग वर्कर्स की भी एसोसिएशन बन गई है, 2 बड़ी एसोसिएशन है, तो उन्होंने बोला है कि हमको कम से कम 40 हजार रुपए महीना तो चाहिए मिनिमम, ठीक है। और इसमें कोई उनकी मांग जायज नहीं है, ठीक है। 35-40 हजार तो उनको मिलना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपकी कंपनी चल रही है। तो पहली मांग तो ये है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि भाई कई बार देखिए क्या होता है कि जब ये लोग बेचारे डिलीवरी करने जाते हैं तो बहुत दूर दूर चले जाते हैं, लास्ट मिनट पे ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, और अगर ऑर्डर कैंसिल हुआ तो इन्हीं कहीं से कहीं कटता है, ठीक है। रेस्टोरेंट ने तो अपना खाना बेच दिया,
रेस्टोरेंट को तो कोई वो नहीं हो, पैसे कहां से निकाले जाएंगे? इनके काटे जाते हैं पैसे। ठीक वैसे ही कि अगर मान लीजिए आप ट्रेन में कुछ भी चोरी कर रहे हो AC3 या AC2 से या AC1 से, तो वो जो वहां पे अटेंडेंट है उसकी सैलरी से पैसे काटे जाते हैं। हमारे यहां तो भारत में ऐसे ही है। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि हमने देखा कि अभी हमने G20 में गमले लगवा दिए लखनऊ में, स्पेशली वो जो शहीद पथ वाली रोड है, तो हमने CCTV कैमरे लगवा दिए। तो हम ये देख रहे CCTV कैमरे में मर्सिडीज से आके लोग गमले चुरा रहे हैं, मर्सिडीज से आके लोग, समझ रहे हैं? तो लोगों की सोच वही है नीचे ही। जरूरी नहीं कि किसी का पैसा हो तो सोच भी बहुत अच्छी हो, सोच वही एकदम बेकार रहेगी, एकदम गमारों वाली या फिर जाहिलों वाली रहेगी। ये है, सोच का फर्क है। और अगर आप ऐसा करते हो तो भैया मत करना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन मांग लो ये। तो अब क्या है कि जो गिग वर्कर है वो जाता है, ऑर्डर कैंसिल तो इनसे पैसा, कई बार इसको बदतमीजी से भी बात किया जाता है, कई बार इनकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। ये भी एक मांग है, ये एक और मांग है कि इनकी आईडी ब्लॉक होगी तो बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि भाई आप एक चीज समझो, आप कहीं पे भी काम कर रहे हो तो आपको एक पर्टिकुलर आईडी दी जाती है। अगर वो आईडी ब्लॉक तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। अब जाहिर सी बात है आईडी अनब्लॉक करने के तरीके होते हैं, बट उसमें काफी लंबा समय भी जा सकता है। अब आईडी ब्लॉक कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं कभी ऑर्डर करता हूं तो कहता है सर कैश पेमेंट मत करिए, क्योंकि कैश हमको करना होगा, तो जब तक जमा करेंगे तब तक वो आईडी ब्लॉक कर देंगे, ऑनलाइन कर दीजिए। ज्यादातर गिग वर्कर्स ऑनलाइन ही पेमेंट प्रेफर करते हैं, ठीक है, ये होता है। तो अब क्या है कि तब आईडी ब्लॉक, किसी से बदतमीजी से कर दी, किसी ने कंप्लेन कर दी तो आईडी ब्लॉक, टाइम पे अगर नहीं पहुंच रहे तो आईडी ब्लॉक, रेटिंग खराब है तो आईडी ब्लॉक। तो ये जो बिना, कहते हैं ना कि बिना मतलब कुछ बताया नहीं जाता और जबरदस्ती आईडी ब्लॉक कर दी जाती है। अब प्रॉब्लम ये कि किसी से बात भी नहीं कर सकते। अगर इनको प्रॉब्लम है तो कंप्लेन पता है कैसे करते? बॉट सिस्टम होता है, ये बॉट सिस्टम है। यानी कि जब आप बॉट सिस्टम यार ये क्यों बनाया है? क्योंकि जो सवाल है भाई, मैं कभी भी अगर मेरा इंटरनेट जैसे खराब होता है, मैंने एयरटेल के बॉट से बात कर रहा हूं भाई, कभी वो सॉल्व नहीं कर पाता। और ये हर बॉट के सिस्टम, तो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं कर पाता। अल्टीमेटली आपको ह्यूमन चाहिए, लेकिन यहां पे एयरटेल का वैसे तुरंत वो बॉट समझ जाता है तो ह्यूमन से कनेक्ट करवाता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। तो ह्यूमन से कनेक्शन बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, आपका ऑर्डर सही नहीं आया, तो आप तो तुरंत स्विगी पे मैसेज करके एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाएगा और आपके सारे पैसे वापस कर देगा। इनके साथ ऐसा नहीं है। इनके साथ कोई दिक्कत हुई, किसी ने मारपीट की, किसी ने जबरदस्ती ऑर्डर कैंसिल किया, भाई मौतें हुई है भाई गिग वर्कर्स को लेकर। एक फ्लिपकार्ट का था दोस्तों, वो आईफोन ऑर्डर किया, उसको मार दिया जान से। तो ऐसे मौतें हुई हैं। कई बार इनको बहुत दूर जाना पड़ता है और लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। कई बार 5वें 6ठे फ्लोर पे जाना पड़ता है बड़ी बड़ी सोसाइटीज में, तो कहते हैं तुम आओ। सर्विस लिफ्ट बेचारे कि ये नॉर्मल लिफ्ट से जा भी नहीं सकते, इनको सर्विस लिफ्ट यूज करनी, और इनको की तो औकात क्या है, इनको समझ ही क्या जाता है। कोई भी उठा के पीट देता है, कोई भी उठा के बदतमीजी से बात कर लेता है, ये हिसाब किताब है। हालांकि ज्यादातर कस्टमर मैं मानता हूं कि सही है, इंडिया में ज्यादातर कस्टमर्स को अच्छे ही लोग मिलते, मतलब ज्यादातर कस्टमर जो है वो अच्छे से ही ट्रीट करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं एक भी एक्सपीरियंस खराब हुआ तो गए काम से। ये है भाई, जहां पे यूरोप में गिग वर्कर्स को बहुत पैसा मिलता है। आप फ्रांस में जाइए और आप वहां पे कैब यूज करिएगा, 2-2 किलोमीटर के आपको 8-9 हज़ार रुपए देने पड़ेंगे, और आप देंगे झक मार के। वहां पे गिग वर्कर्स लाखों में कमाते हैं और उनको बहुत इज्जत मिलती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में इनको बहुत ही लो, कि अगर आपको लगता है कि आप गिग वर्किंग से शादी कर लोगे, भूल जाइए, आप बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग इसको टेम्पररी जॉब की तरह भी देखते हैं, क्योंकि गिग इकोनॉमी बड़ी है। अभी 80 लाख के करीब वर्कर्स है, और ये 2030 तक दोस्तों 2.5 करोड़ तक हो जाएंगे। 2.5 करोड़ गिग वर्कर्स इंडिया में, जो कि एक बड़ी इकोनॉमी है, समझ रहे हैं हम। तो ये चीज है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट, जो दूसरी मांगे बहुत जायज है, और मैंने कई बार जब भी गिग इकोनॉमी की बात होती है, मैं बोलता हूं ये जो बेचारे 10 मिनट वाला रूल है ना, ये भाई क्यों? हमको इतनी जल्दी नहीं है, हमको नहीं चाहिए 10 मिनट, हाँ आधा घंटा वेट कर लेंगे। हम सब्जी मंगा रहे हैं, ये जोमेटो, ब्लिंकिट, ये जो अभी सबने ना मार्ट शुरू कर दिया, वो पहल बहुत अच्छी है कि ऑफर्स आते हैं, और किराना सिस्टम तो बिल्कुल खत्म ही होता जा रहा है कि आप ऑनलाइन कर दीजिए। लेकिन भैया 10 मिनट क्यों? मतलब मुझे इसके पीछे का लॉजिक समझ में नहीं आता है कि आप क्यों किसी को कह रहे कि 10 मिनट। मतलब भैया अगर याद रखना कि अगर तुमने 10 मिनट में मैगी नहीं पहुंचाई तो खेल खत्म है उस घर का। अबे ऐसा नहीं है, खा लेंगे हम बाद में। ज्यादातर वैसे भी आपको पता है सबसे ज्यादा क्या मंगा गया? कॉन्डम। तो उसमें क्या 10 मिनट के? अरे भैया जल्दी तो एकदम हबसी है, हम हवस आई है तो बस 10 मिनट में दो, वरना छेड़। ऐसा नहीं है। और यही सब्जियों के साथ, ज्यादातर लोग सब्जियां मंगाते हैं, घर का सामान मंगाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप आधा घंटा कर दो ना। लेकिन ये 10 मिनट वाला रूल, ये पता है क्यों डेंजरस है? बहुत एक्सीडेंट होते हैं, और मैं देखते हैं पागलों की तरह चलाते हैं।
ये इनकी गलती नहीं है, ये भाई इनको पहुंचाना है, नहीं पहुंचाएंगे तो ऑर्डर ही कैंसिल हो जाए। वो पेट्रोल भी की ऑर्डर तो भाई इतनी तेज भगाते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत दिक्कत और बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं और ये खुद भी मरेंगे और दूसरों को भी ले डूबेंगे। सोचिए कितना डेंजरस है ये। तो ये 10 मिनट वाला सिस्टम जो है इसको तो बिल्कुल खत्म करें। चौथी मांग एल्गोरिथम, कि किस तरीके का एल्गोरिथम है, कैसे भी आईडी ब्लॉक हो जाती है, कैसे काम कर रहा है, तो उसको भी फ्लेक्सिबिलिटी। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट, इनको सोशल सिक्योरिटी और इनका एक ग्रीवियंस मैकेनिज्म होना चाहिए। अगर इनको कोई भी दिक्कत हो तो ये तुरंत कॉल कर सके, भैया हमको ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर इनका एक्सीडेंट होता है ना तो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई मदद नहीं करता, ना ही कोई ग्रीवियंस कंपनी अपने हाथ खींच लेती है कि हम नहीं करने वाले। आप देखो अपना हिसाब किताब। मेरे ख्याल में अगर कंपनी थोड़ा सा पैसा खर्च कर देंगे, क्योंकि आलतू फालतू चीजों पे तो बहुत खर्च होता है, तो मुझे नहीं लगता इससे ये लोग खुद खुश ही रहेंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कि मुझे लगता है मांगे बहुत जायज है, और अभी बोला तो है जोमैटो ने, स्विगी ने कि हाँ हम आपको इतना पे आउट देंगे, बट अभी जैसे 25 दिसंबर को स्ट्राइक थी, कल 2 लाख वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पर रहे, तो हो सकता है आपका ऑर्डर भी लेट आए। बट मैं आपसे यही अपील करूंगा कि कितना भी लेट हो, कभी लोग से बदतमीजी से बात ना करें और हमेशा 5 स्टार रेटिंग दे जितना भी लेट हो इनसे, क्योंकि इनकी मजबूरी है, ये खुद नहीं चाहते ऑर्डर लेट करना। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।